बाद जो सती देवी का जो देह था, उस देह को 51 पार्ट्स में विष्णु जी ने उसको डिसमेंबर किया, उसको काट दिया। शक्तिपीठ के साथ एक एक भैरव भी उद्भव हुआ। तो जहाँ पर ये शक्तिपीठ गिरा है वहाँ एक भव्य मंदिर, एक भव्य पीठस्थान, जो तंत्र का सर्वपीठ, सबसे बड़ा जो तंत्र में पीठ है वो वही कामाख्या माई का पीठ है जो अंदर में स्थित है। मंदिर में जो भक्त लोग आते हैं उनको प्रसाद जो दिया जाता है, प्रसाद बहुत अजीबोगरीब प्रसाद होता है। तो जिनको भी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं होता है तो वो यहाँ पे आके अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने अपनी बाइक जो है वो पूरी की पूरी पैक करवा दी थी गुवाहाटी वाली गाड़ी में, और मेरी गाड़ी जा रही है भाई जोधपुर से गुवाहाटी, पूरी फुल प्रूफ पैक हो चुकी थी। मेरे करीब 4,500 रुपये लगे थे गुवाहाटी से जोधपुर भेजने के लिए। तो ये गाड़ी वाड़ी मैंने चढ़वा के मैं निकला हूँ अब गुवाहाटी कामाख्या माता के दर्शन के लिए। तो आज का जो ब्लॉग है गाइज वो ट्रूली डेडिकेट होगा माँ कामाख्या को। तो गुवाहाटी आए और कामाख्या माँ के दर्शन नहीं करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपकी यात्रा असफल रहेगी। तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं गाड़ी चढ़ा के कामाख्या माता के दर्शन करूंगा। तो चलिए आज कामाख्या माता के दर्शन करते हैं। तो गाइस, पलटन बाजार से निकलते ही आपको ये मिलेगा नेपाली मंदिर एक, और नेपाली मंदिर के साइड में यहाँ पे कामाख्या मंदिर के लिए बस जाती है। तो इन्हीं बसों में से कोई एक है, मैं आप पूछ लेता हूँ। कामाख्या जाएगी क्या? कामाख्या भैया, कामाख्या जाएगी क्या? तो फाइनली बैठ चुका हूँ मैं कामाख्या वाली बस में। भीड़ तो बहुत है, चलते हैं अब। तो दोस्तों फाइनली मैं कामाख्या माता की जो बस है उसमें बैठ चुका हूँ मैं। पलटन बाजार में जो नेपाली मंदिर है वहाँ से ये डिस्टेंस 7 या 8 किलोमीटर पड़ता है कामाख्या का, और करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद आप लोग कामाख्या माता के मंदिर में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों सामने आप लोग देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। और इसमें एक फेरी सर्विस भी होती है जिसका किराया मात्र 5 रुपये होता है। इस पार से उस पार तक कई जॉब करने वाले बंदे भी जाते हैं, और कई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम होता है, यहाँ से वहाँ तक का। वहाँ से सामान भी आता है और यहाँ से वहाँ भी जाता है। मैं आने वाले ब्लॉग्स में आपको उस फेरी में चढ़ के ही बताऊंगा किस तरह से बाइक वगैरह, किस तरह से गाड़ियाँ भी फेरी के अंदर जाती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब माँ सती ने अपना देह त्याग दिया था तो उस देह को लेके भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, और इस चीज़ को चिंता का विषय मानते हुए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के देह को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, और जो उनका योनि भाग था, जो गर्भ भाग था, वो नीलांचल पहाड़ी पे गिरा था, और बाद में वो उस योनि ने देवी रूप धारण किया, जिसको आज माँ कामाख्या के नाम से पूरी दुनिया जानती है। और हर साल अम्बुबाची का मेला बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, और हर जगह से साधु संत आते हैं यहाँ पे और अपनी क्रियाएं करते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे आने वाले चीज़ों में बताऊंगा, तो वीडियो पे एंड तक बने रहना। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं कामाख्या माँ के मंदिर, बस से उतर चुका हूं अभी मैं, और यहीं से सारा का सारा जो मेला है, सारा का सारा जो आप पूजा सामग्री है यहाँ से मिलना शुरू हो जाती हैं। काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी होम डेकोरेशन की। तो यहाँ से सब कुछ रास्ता वगैरह आपको दिखता है। मेरे हाथ में जो हेलमेट देख रहे हो वो मैंने क्लॉक रूम में रखा नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे पहला और कॉस्टलीस्ट हेलमेट है ये, मोटो ब्लॉगिंग के लिए लिया है मैंने। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्कैम वगैरह भी बहुत होते हैं, तो किसी पंडित के झांसे में बिल्कुल ना पड़िए। आप बिल्कुल सीधे आइए और सीधे माँ कामाख्या के दर्शन कीजिए, और अगर आपको कोई क्रिया करवानी है तब इनसे बातचीत कीजिए, वरना इनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा माँ के दर्शन करिए, और ये है वो रास्ता जहाँ से मंदिर का रास्ता स्टार्ट होता है। तो आप चलिए सीधा का सीधा, और ऊपर आपको मंदिर दिख जाएगा। हर साल देश विदेश से बहुत से भक्तगण यहाँ पे आते हैं अपनी इच्छाएं लेके, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको शॉप दिखेंगे, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। अगर आप इनसे सामान लेते हो तो फ्री में रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पे करके रखना पड़ेगा। तो जैसे आपकी इच्छा वैसे करिएगा, और सीधा सीधे चलते हैं मंदिर की तरफ अब। बहुत भीड़ है आज, बहुत भीड़ है गाइस आज यहाँ पे, और अभी ऊपर चलना है अपन को, सीढ़ियाँ हैं। तो दोस्तों ये है अपना मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वो, और अब अंदर की तरफ चलते हैं। तो अंदर की तरफ जैसे आप घुसेंगे तो आपको बहुत मतलब अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पे बकरियाँ जो आप देख रहे हैं ये लोगों की विश पूरी हुई है उसके बाद छोड़े गए हैं, और यहाँ पे यज्ञ वगैरह भी अगर कोई करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकता है। कुछ फीस लगती है तो वो आप पता कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सामने जो आप मंदिर दिख रहा है, और यहाँ पे जो बकरे वगैरह दिख रहे हैं ये बलि के लिए नहीं है, जिनकी विश पूरी हो जाती है तो वो लोग यहाँ पे छोड़ते हैं, और इनकी बलि नहीं होती है।
तो बस छोड़े जाते हैं यहाँ पे। और खाली बकरे बकरियाँ ही नहीं, यहाँ पे आप कबूतर भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और पूरे कबूतर को सिंदूर विंदूर लगा के छोड़ देते हैं यहाँ पे। और ये है अपना मेन जो कबूतर वाला जो एरिया है वो यहाँ पे देखते हैं। अब हाल फिलहाल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और तो अंदर जाना, उस तरफ जाना मुश्किल है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से कबूतर वगैरह देख रहे हैं, ये उड़ते कहीं नहीं जाते हैं। ये यहाँ पे जो लेके आते हैं जो भक्त लोग, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वो लोग यहाँ पे आके छोड़ देते हैं सिंदूर लगा के। और सामने जो आप देख रहे हैं बहुत ही मतलब अद्भुत सा एक बकरा मुझे दिख रहा है, ब्राउन कलर में बड़ा सा। और यहाँ पे जितने बकरे बकरियाँ इनकी हाइट छोटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं, कोई लोग इनको काटने के लिए लेके नहीं आते, बलि किसी की नहीं होती है यहाँ पे। पहले ज़माने में बलि होती थी, बट जैसे जैसे टाइम बीता है तो ये सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अभी सिर्फ लाके माता के नाम पे यहाँ पे छोड़ दी जाते हैं। और सामने जो आप देख सकते हैं ये हमारा एक सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है अभी हाल फिलहाल। और एक सिंह का यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, 2 सिंह लगे हुए हैं गोल्डन कलर के यहाँ पे। और सामने जो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा गुंबद। और अंदर की तरफ चलते हैं तो आपको एक गणेश जी दिखेंगे यहाँ पे। और गणेश जी की जो मान्यता है, यहाँ पे पूरे सिंदूरी हो रखे हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पे सिक्का चिपकाने के बाद जिनकी मनोकामना पूरी होती है उनका सिक्का चिपका रह जाता है, और जिनकी विश पूरी नहीं होती तो वो सिक्का नीचे गिर जाता है। ऐसी कुछ मान्यता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गणेश जी के दर्शन करते हुए फिर अपन मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। और इस पूरे मंदिर में आपको दुर्गा माता की और अम्बे माता की एक भी मूर्ति नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो मूर्ति मिलेगी वो कामदेव की मूर्ति मिलेगी, जो काम के देवता माने जाते हैं। और जिनके संतान प्राप्ति का सुख जिनको प्राप्त नहीं हुआ है, धन प्राप्ति नहीं होती, तो वो लोग यहाँ पे पूजा वगैरह करवा सकते हैं। हर साल अम्बुबाची का मेला यहाँ पे लगता है। तो अम्बुबाची के मेले के दिन यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। तांत्रिक वगैरह का एकदम गढ़ माना जाता है ये कामाख्या माता का मंदिर। और ये पूरा का पूरा मंदिर जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है गाइस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी किसी पंडित जी से अपन बात करेंगे तो पंडित जी आपको पूरी की पूरी डिटेल एकदम डीप में दे देंगे। माँ का जो मंदिर है ये यूनिवर्सल मदर है, जो माँ कामाख्या है यूनिवर्सल मदर है। इनका कहाँ से शुरू हुआ ये तो कोई नहीं बता सकता है। ये समय के साथ, युग के साथ, समय आसार के साथ ये युगों से चलता आया एक परंपरा है। और इसमें यहाँ पे जो हम लोग सुना है, जो घटना बताते हैं, यही बताते हैं कि जो माता सती था, वो जो दक्ष राजा था, दक्ष राजा ने यज्ञ किया था। और उस यज्ञ में सती देवी का बहुत अपमान हुआ था। और सती देवी का अपमान होने के बाद शिव जी को जब खबर मिला, और उसके बाद सती ने आत्मदाह दिया। और उसके बाद शिव जी ने आकर के वो जो कोलाप्स जो बॉडी था सती देवी का, वो उठाकर अपने कंधे में उठाकर उनको पूरा विश्व ब्रह्मांड में उसको सफ़र करने लगा। तो उस वक़्त पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। और उस ब्रह्मांड के विस्फोट से बहुत सारा खराब चीज़ होने लगा, ब्रह्मांड को एक डिसमेंटल हो गया। तो इसके बाद जो सती देवी का जो देह था, वो उस देह को 51 पार्ट्स में विष्णु जी ने उसको डिसमेंबर किया, उसको काट दिया। और जहाँ पे ये जो पार्ट था, बॉडी का पार्ट जहाँ गिरा, वहाँ एक शक्तिपीठ का उद्भव हुआ। और उस शक्तिपीठ के साथ एक भैरव भी उद्भव हुआ। तो जहाँ पर ये शक्तिपीठ गिरा है, वहाँ एक भव्य मंदिर, एक भव्य पीठ स्थान बना है। तो ये जो महा कामाख्या आप देख रहा है, ये कामरूप कामाख्या, ये कलियुग का स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग है कि यहाँ से उत्पत्ति होता है, यहाँ से कंट्रोल करता है पूरा विश्व ब्रह्मांड। ये जो माँ का सती देवी का जो यौनी स्थान है, और ये जो आप गर्भगृह, यहाँ पे जो माँ का मंदिर है उसका अंदर में गर्भगृह है, उस गर्भगृह में माँ का सती देवी का यौनी गिरा था। और उसमें ही जब गिर गया, वहाँ पे ही माँ का जो भव्य मंदिर बना, वहाँ पे बना है। और यहाँ का जो भैरव माना जाता है वो है उमानंद जी। वो नदी के बीच में ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र को बीच में उमानंद स्थित है, और वो माता जी का भैरव है। ऐसे हम कामाख्या माई का जब पूजा करते हैं तो कामेश्वर और कामेश्वरी माई का भी पूजा करते हैं। जो मूर्ति जो हम लोग अंदर में घुसने के बाद जो मूर्ति मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग कामेश्वर और कामेश्वरी। वो मूर्ति चलंता भी कहते हैं, क्योंकि वो चलते रहता है। वो मूर्ति का समय पर भ्रमण होता है, तो उस मूर्ति का भी पूजा होता है। और अंदर में जाकर के जो पीठस्थान मिलता है, वो गर्भगृह मिलता है, वो सती देवी का योनि अंश है। और वही जो तंत्र का सर्वपीठ, सबसे बड़ा जो तंत्र में पीठ है, वो वही कामाख्या माई का पीठ है, जो अंदर में स्थित है। कोई दिन नहीं है यहाँ पे। तंत्र का उत्पत्ति भी यहाँ से हुआ। तंत्र का जो भी सिद्धियाँ है यहाँ से मिलेगा। कोई दिन नहीं है, प्रत्येक क्षण यहाँ पे तंत्र का सिद्धि होता है, क्योंकि ये माँ का वही जगह है जहाँ से आपको कुछ भी सिद्धियाँ, कुछ भी अगर आपको लेना है
तो माँ कामाख्या में ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सिद्धपीठ और सबसे बड़ा तंत्र का पीठ यही है माँ कामाख्या। और एक चीज़ बोलना चाहता है आपका माध्यम से कि लोगों को भ्रमित ना करें, क्योंकि ये जो तंत्र है ये कॉन्वर्सेशन है। तंत्र जो हम लोग जो सुनते हैं ना, देखो पंडित जी, मैंने भी आगे सुना है, मैंने इसलिए हम आपको क्लियर कर देते हैं कि तंत्र में भ्रमित ना हो। तंत्र जो है वो कन्वर्सेशन है, वो डायलॉग्स है, शिव जी और पार्वती जी का डायलॉग्स है। जो डायलॉग्स हम लोग बताते हैं, मतलब जो पढ़ा सुना है, कालिका पुराण से हो, योगिनी तंत्र से हो, महानील तंत्र से हो, बहुत सारा तंत्र है, किताबें पुस्तक में वो भी मिलता है कि ये जो कन्वर्सेशन है, जो डायलॉग है, जो शिव जी और पार्वती जी का जो डायलॉग है वही तंत्र है। मतलब शिव आगम में क्या होता है, जो आगम है, जो तंत्र में वेदागम है, आगम है, उसमें क्या होता है, शिव जी प्रश्न का उत्तर देते हैं पार्वती जी को, पार्वती प्रश्न पूछते, पार्वती माँ प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का जवाब देते हैं शिव जी। तो कैसे ज्ञान मिलता है, ज्ञान कैसे मिले, वो उसको बोलता है तंत्र। और ऐसा नहीं कि तंत्र कोई क्रिया है, वो तो एक विद्या है, उसका एक पार्ट है। जो हम लोग विद्या सुनते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना, वो एक पार्ट है, वो एक विद्या है। लेकिन जो असल में तंत्र है, सभी चीजों में तंत्र छुपा हुआ है, क्योंकि आपको जानना है तो तंत्र सीखना पड़ेगा। मतलब तंत्र ये नहीं कि आपको क्रिया करने से ही तंत्र मिलता है। हर एक चीज को अगर आपको जानना है, आपको सोचना है, अपने आपको भी जानने के लिए तंत्र का प्रैक्टिस करना पड़ता है। अपना अंदर में भी ब्रह्मांड है, एक एक पूरा मनुष्य के अंदर में एक एक ब्रह्मांड है, तो वो ब्रह्मांड को जानने के लिए भी तंत्र प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो तंत्र मतलब ये नहीं कि आपने क्रिया किया या कुछ अघोरी, या आजकल का जमाने में तंत्र मतलब अघोरी दिखाता है, ये दिखाता है, लेकिन असल में वो तंत्र नहीं है। वो तंत्र का एक पार्ट है, एक पहलू है। वो उसमें आप भ्रमित हो जाता है आदमी कि मतलब तंत्र मतलब जादू टोना, ये बकरा बना देना, ये सब। एक्चुअल में वो नहीं है। तंत्र मतलब पूरा क्लियर है, पूरा साफ है कि ज्ञान मिलने ही तंत्र है। और शिव जी जो बताते हैं, शिव जी यूनिवर्सल गुरु है, जो जगत गुरु बोलता है ना, वो शिव जी है। शिव जी हर एक चीज को क्लियर किया हुआ है, वो हर एक उपनिषद, हर एक पुराण में वो उसको क्लियर किया है। तो उसी को हम लोग तंत्र मान के चलना है। और तंत्र मतलब एवरीथिंग है, खाली वो क्रियाएं नहीं है, सभी चीजों को तंत्र उसको सम्मिलित करता है। तो तंत्र मतलब बहुत बड़ा ज्ञान है। तो ज्ञान का उपलब्धि मतलब तंत्र जानना है। और उसका प्रैक्टिस का विभिन्न प्रकार के नियम है। जैसे यहाँ पे जो माँ का जो होता है वो बामाचार से होता है, पंचमकार के साथ बामाचार से प्रयोग से वो तंत्र, वो सबसे बढ़िया कलियुग में सबसे बढ़िया जो तंत्र का जो वो पद्धति है वो यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे करता है। तो ये सबसे निर्मल जगह है, सबसे प्रसिद्ध जगह, सबसे अच्छा जगह है जहाँ पर आप तंत्र का प्रैक्टिस कर सकता है, जहाँ पर 10 मिनट बैठ के आपको हजारों साल का पुराना इतिहास आपको मन में आ जाता है, ऐसा प्लेस है। तो बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। दोस्तों वैसे तो यहाँ पे हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुबासी और मनसा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। हर साल यहाँ अम्बुबाची का मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र जो नदी जो है, मैंने आपको जो दिखाई थी, वहाँ पे 3 दिन तक जो उसका पानी वो पूरा लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ती रहती है। और आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर में जो भक्त लोग आते हैं उनको प्रसाद जो दिया जाता है, प्रसाद बहुत अजीबोगरीब प्रसाद होता है। सुन के आप मेरी बातों रिलेट करेंगे अगर कोई यहाँ पे आ चुका है पहले। तो जो प्रसाद जो होता है वो लाल रंग का एक गीला कपड़ा होता है। और कहते हैं कि माँ को जब 3 दिन का जो मासिक धर्म होता है तो सफ़ेद रंग का कपड़ा वहाँ बिछाते हैं, अंदर बिछाते हैं। और 3 दिन बाद जब मंदिर से वो कपड़ा निकालते हैं तो वो पूरा का पूरा जो कपड़ा है वो पूरा लाल रंग का होता है। और इसी कपड़े को अम्बुबाची का वस्त्र भी कहते हैं, जो कि भक्तों को प्रसाद के रूप में यहाँ पे अम्बुबाची का जो मेला लगता है तब लोग ये दिया जाता है। तो दोस्तों मंदिर के बगल में एक कामदेव मंदिर है। जैसा कि नाम से पता चलता है काम के देवता हैं, तो जिनको भी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं होता है तो वो यहाँ पे आके अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं और भगवान से अपनी जो इच्छा है वो मांग सकते हैं। तो ज़रूर से इनकी मनोकामना पूरी होती है। नारियल फोड़ने का सिस्टम बाहर दे रखा है। इस मंदिर में कुंड भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मंदिर के अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये जो जालीनुमा देख रहे हैं आप, तो इसके अंदर VIP लाइन वगैरह लगती है। और ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये कामदेव की मूर्ति है। और यहाँ पे जो गेट देख रहे हैं आप, इसके अंदर माता का जो गर्भगृह है, मंदिर का जो गर्भगृह है वो यहाँ पे, यानी योनि का जो भाग जो गिरा था टुकड़ों में, वो योनि का भाग इसके अंदर है। और आप लोग देख सकते हैं जो भक्त लोग हैं भाई लाइन लगा रखे हैं, यहाँ पे लाइन लगाएंगे। VIP लाइन अलग होती है, नॉर्मल लाइन अलग होती है। VIP लाइन की फ़ीस अलग होती है, नॉर्मल लाइन की कोई फ़ीस नहीं होती है। तो वो जो सामने आप देख रहे हैं ये पूरी लाइन लग रखी है यहाँ पे। और अभी लाइन लगाई है तो भाई कल सुबह तक इनका नंबर आएगा और सुबह की आरती ये लोग अटेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों जिस कुंड की मैं बात कर रहा था तो वो कुंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे पहले हमारे राम भक्त वानर सेना की दर्शन हो चुके हैं। तो चलते हैं उस कुंड की तरफ जो कुंड मैं आपको बता रहा था गाइस। तो ये वो कुंड है जो अपने आप निकला था और यहाँ पे भक्त लोग आगे डुबकी लगाते हैं माता के नाम की।
अपने सोचते हैं कि हमारे कुछ पाप धुल जाए। तो सही भी है, यहाँ पे आ रहे हैं तो डुबकी तो जरूरी लगानी जरूरी है एकदम। और यहाँ पे अपने गणेश भगवान की मूर्ति भी दे रखी है, तो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं लोग डुबकी लगाने से पहले और डुबकी लगाने के बाद भी, जैसे जिसकी श्रद्धा होती है। तो ये गाइज आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा एक छोटा सा कुंड है, जो कि माना जाता है कि अपने आप निकला था। और यहाँ पे भक्त लोग आके, मतलब ये हमेशा एनी टाइम फूलों से भरा हुआ रहता है, बट आज फूल कम है यहाँ पे। बट भक्त लोग आते हैं यहाँ पे, डुबकी लगाते हैं, अपने पाप धोते हैं, माता का नाम लेते हैं और मस्त रहते हैं। दोस्तों माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थ होते हैं, हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच समझकर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या माता की जो तीर्थ यात्रा है वो करते हैं। कामाख्या माता मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता है। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के जो 3 दिन होते हैं, जहाँ पे माँ का जो मासिक धर्म होता है, इन 3 दिनों तक जो मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं गाइज। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर का जो अगला हिस्सा है उसमें क्या चीज़ है। तो ये वाला वही गेट है जहाँ से एंट्री होती है, गर्भगृह है, आपको दिखाई दिया था मैंने। और थोड़ा सा आगे जो इसके पास आप जो जाली देख रहे हैं, इन जाली के अंदर ही आपके जो मेन जो वीआईपी लाइन वगैरह होती है वो लगती है। यहाँ पे भक्तों की लाइन वगैरह, एक तरफ सेपरेट नॉर्मल लाइन होती है, एक तरफ सेपरेट वीआईपी लाइन होती है, तो वो सब भी है यहाँ पे। तो ये था पूरा का पूरा कामाख्या माता मंदिर। सामने अगर आप देख सकते हैं वेटिंग हॉल भी है, जो लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं, वेटिंग हॉल है यहाँ पे। और उस तरफ पूजा अर्चना के लिए मोमबत्ती का स्टैंड वगैरह सब कुछ दे रखा है, अलग से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कामाख्या माता के मैंने दर्शन आपको घर बैठे करवा दिए हैं, तो आप भी आइए। अम्बुबाची के मेले में अगर आते हैं तो आपको एक अद्भुत फीलिंग आने वाली है, और साल में एक बार मेला लगता है, तो ज़रूर से आइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइस? दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे से बड़े, मेरे छोटे, सबको मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो जिसको भी अच्छी लगी है प्लीज़ एक कमेंट, एक लाइक और एक प्यारा सा एडवाइस देते हुए जाना कि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। और आप लोग अगर मेरे वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करना चाहता हूँ, और अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप सबको इंडिया के दर्शन कराना चाहता हूँ। मेरी आसाम की और नॉर्थ ईस्ट की सीरीज़ अभी तक जिन्होंने नहीं देखी है, प्लीज़ जाकर देख लेना, अपना प्यार देना, अपना सपोर्ट देना। और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय कामाख्या मां, जय आयाम।